Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about new content to you. Some special prepositions, कुछ महत्वपूर्ण कुछ खास ऐसे प्रोपोजिशन आपने पढ़ा होगा। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है आपसे। विथ यूथ विथ का जो यूज़ है वो कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, बाई का यूज़ कैसे करते हैं, फ्रॉम का यूज़ कैसे करते हैं, ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं, सिंस का यूज़ कैसे करते हैं, फोर का यूज़ कैसे करते हैं। सबका अर्थ से ही होता है हिंदी में, लेकिन इसका यूजेस जो है अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मतलब चीज़ें तरीक़े से होता है। जैसे विथ का यूज़ जो होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर आप एक मेल हैं, अगर फीमेल लड़की से शादी होता है तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि वहाँ पर विथ का यूज़ होता है माने। या फिर आप ऐसे भी देखे होंगे जैसे कोई भी चीज़ कोई वेपन है, जैसे अगर अगर आप सब्जी काटना है तो आप लिखते हैं चॉप द वेजिटेबल, ठीक है। और वैसे ही कुछ पेड़ और काटना है तो आप लिखते हैं कट द ट्री। अगर आपको किसी मतलब अगर किसी के दांत से कटना है तो वहाँ पर बाइट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये यूजेस के लिए। और बाई का यूज होता है स्पेशली व्हीकल्स से यात्रा करते हैं वहाँ होता है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। फ्रॉम का यूज़ होता है किसी लोकेशन से आप आते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आ गए, मुंबई से आ गए, चाहे आप कैलिफोर्निया अमेरिका से आ गए, तो अलग अलग लोकेशन से आते हैं तो फिर वहाँ पे होता है। फिर डिसीज़ के लिए भी होता है फ्रॉम का यूज़, तो ये स्पेशली इसका यूज़ होता है, ठीक है। और ऑफ का यूज़ होता है गति से कोई चीज़ क्या होती है अलग होती है, जैसे कि पेड़ से कुछ अगर मैंगो गिर के नीचे आता है, चाहे कोई छत से कोई व्यक्ति नीचे गिर जाता है, या फिर कोई गाड़ी से बहुत तेज़ी से उतरता है, तो जो चीज़ मोशन के साथ होता है वहाँ हम स्पेशली ऑफ का यूज़ करते हैं से के लिए। और सिंस का और फॉर का यूज़ जानते ही हैं। इसका यूज़ किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मैंने एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है। जैसे 2 घंटा से, मैंने इसके लिए नहीं यूज़ होगा। सुबह से, चाहे 1945 से, चाहे सोमवार से, ऐसा दिन जो ऐसा डेट जो फिक्स हो और जो अनफिक्स हो उसके लिए ड्यूरेशन जिसमें दिया रहता है उसके लिए फोर का यूज़ करते हैं सिंस पे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्पेशली दोनों वर्ड्स का ऐसे प्रोपोजिशन यूज़ होता ही है। थ्रो का यूज़ आप समझते हैं। थ्रो का अर्थ से होता है और इसका यूज़ करते हैं तब जब जैसे मान लीजिए कोई ट्यूनल है, मतलब कोई गुफा है, उसको एक तरफ से एक चीज़ कोई ऐसी चीज़ है जो एक वर्ड से दूसरी तरफ जाती है, तो उसके लिए थ्रो का यूज़ करते हैं। लेकिन एक्रोस का यूज़ जो है एज अ प्रोपोजिशन, एक्रोस ACROSS, उसका यूज़ माने खुला ओपन एरिया के लिए, जैसे ब्रिज होता है, जैसे पानी में बना हुआ ब्रिज है, उसके लिए हम एक्रोस का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इस चीज़ को याद रखिएगा। बंद हो तो उसके लिए थ्रो, और अगर खुला हो तो उसके लिए एक्रोस का यूज़ करते हैं ओपन एरिया के लिए। और एबोव का यूज़ होता है ठीक ना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक मैंने आपके घर में कोई वॉच है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, लेजर्ड है, छिपकली है, लेकिन जस्ट आपके ऊपर नहीं है, तो उसके लिए एबोव का यूज़ करते हैं। मतलब ठीक आपके ऊपर नहीं है, थोड़ा साइड में है लेकिन ऊपर है। लेकिन ओवर का यूज़ तब करते हैं तुम ठीक एकदम चीज़ें क्या ऊपर हो, मतलब जैसे आपके लेजर्ड है, कोई छिपकली है और आप उसके नीचे हैं, तो उसके लिए ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर के लिए, ठीक है। दोनों दोनों शब्द का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन मतलब सिचुएशन देखकर। ऑन का यूज भी ऊपर के लिए होता है, किसी चीज़ से ऊपर आप जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई, ठीक है, ऑन आप समझ ही रहे हैं, ऑन का मतलब भी पर होता है, ठीक है। जैसे टच में हो, जैसे कि मान लीजिए टेबल पर कोई चीज़ रखा है, पलंग पर रखा है, तो ऐसी चीज़ें जो टच में होती है, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ऑन का। और ऑफ का ये होता है जैसे कोई रेटिंग, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो अच्छा सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, चाहे ऐसी चीज़ें जो जिससे क्लाइम आप इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी GDP बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए ऑफ लगाते हैं। और मतलब समझ रहे हैं ना। और अंडर होता है जैसे कोई चीज़ दिख रहा है, चाहे आप किसी के अंडर में काम करते हैं, आप उसके नीचे हैं, तो उसके जो जो पूरी तरीके से क्या कवर्ड ना हो, ऐसी चीज़ें जो दिखाई दे रहा हो लेकिन किसी के भीतर, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ थी बास्केट के नीचे रखते हैं तो चीज़ें दिखाई, मैंने वो चीज़ें दिखाई देती है, सीधी सी बात है। और ब्लू का मतलब ठीक नीचे ना होना होता है, ठीक है, एक लेबल और रैंक के नीचे होना। जैसे मैंने बताया ना कि एबव का जस्ट ब्लू होता है, ठीक है। और बीनीथ का भी होता है नीचे, बट फुल्ली कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये इसका इसका ये होता है। और डाउन का मतलब होता है जो आप मतलब नीचे गिर रहे हैं, मतलब चीज़ें जो आपकी लेवल नीचे गिर रही है, आप सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप डिक्रीज कर रहे हैं, आपका हर चीज़ घट रहा है, ठीक है। जैसे समझ रहे हैं ना, ऐसी चीज़ों के लिए। बिटवीन का होता है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के अंतर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बिटवीन जो प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ऐसे अमोंग भी हो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। फिर ये सिचुएशन पर लिमिट लगता है। तो इस तरह से आप जय हिंद जय भारत प्रीपोजिशन कुछ